फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने कोरमा बनाया। पहले तो मैं आलू गोश्त बनाने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने कोरमा बनाया। कोरमा इसलिए बनाया क्योंकि मेरी बहन कानपुर गई थी, तो वहां से ये शीरमाल लाई थी। इसको कप्तान कहते हैं, ये दूसरी वाली शीरमाल है। तो ये कप्तान लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कोरमा बनाऊं क्योंकि कोरमा अच्छा लगता है। फिर मैंने भुना, जब गोश्त बना रही थी तो जब पापा से पूछ लिया, मैंने कहा ये बताओ ऐसे ही छोड़ दूं या फिर बनाओ। तो बोले उनको याद था कप्तान है, कहने लगे नहीं नहीं कोरमा बना लो। तो आप सभी को अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखिए सलाम कर रहे हैं दोनों छोटे छोटू से, और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है मुझे। और ये शहतूत खाए थे, मैं कहती मुंह दिखाओ, मुंह काला काला हो गया। तो इसको हंसी आ रही थी क्योंकि अभी इसने शहतूत खाए हैं। तो बड़े खुश हो रहे हैं बच्चे, खुश हो जाते हैं जब पेड़ में फल मिलते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होती है। और देखिए दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। और आज हैदर का कुर्ता पजामा तो आ गया था, लेकिन जो सूट पहनना था वो नहीं आ पाया। तो फिर हैदर ने यही वाला पहन लिया, और हो सकता है कि नेक्स्ट जो जुमा होगा तो फिर अलविदा जुमा हो तो फिर पहन लेगा वो दूसरा वाला। तो फिर मैंने फ्रिज में जो शहतूत रखे थे, फिर मैंने इनको दिए। मैंने कहा आप मन भर के खाओ। बड़े खुश हो गए, ठंडे ठंडे शहतूत हैं। तो ये देखिए खुश हो गए हैं क्योंकि अब ये खाएंगे ठंडे ठंडे शहतूत। पता नहीं, अब ईद के बाद ही कराएगा। तो गाइज जोया आज चोटी बांधे हुए है, ये देखिए। बहुत से लोग इसका हेड शेप की सोच रहे हैं और वो चोटी पे आ गई है। तो गाइज आज क्या दो अलविदा जुमा पढ़ेंगे, कमेंट करके बताना। क्या इस बार दो अलविदा जुमा पढ़ेंगे, क्योंकि आज एक जुमा है और एक जुमा 30वें रोजे को पड़ेगा। तो गाइज क्या दो अलविदा जुमा पढ़ेंगे। और मैं इन लोग को देख रही थी क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। हाइट नाप रहे हैं, देखो मुझसे छोटा है, कह रहे हैं मुझसे छोटा है। तो शहतूत खाए, अच्छे लगे? कौन सा अच्छे लगे, ठंडे वाले कि गरम वाले? ठंडे। तो अभी बनाऊंगी मैं शहतूत का जूस बनाने जा रही हूँ। तो शहतूत का जूस भी पिएगा ये हैदर का दोस्त। ये देख उसी से पूछ रहा है। हाँ मम्मी इतना डांटेंगी। फिर भी थोड़े बहुत दाग हो, कुर्ता पूरा शहतूत पे रंग लिया। तो ब्लैक कुर्ता पहन के आना चाहिए था जब शहतूत खाओ, खूब पहुंचो, पता ही नहीं चलेगा। है ना हैदर बाबू। तो आज हैदर का जो सूट था वो नया वाला वो नहीं आ पाया, लेकिन हैदर का कुर्ता तो आ गया है। लेकिन वो एक फंक्शन के लिए हम रखे हुए हैं। मैंने हैदर से कहा था थोड़ी देर के लिए पहन लो, हैदर बोला बार बार मम्मा चेंज नहीं होता है मुझसे, तो उसे पहनने के लिए मत बोलो। तो फिर मैंने कहा ठीक है जैसा है। तो कल नया आएगा और कल नया वो पहनेगा, है ना। क्या कल वो ऑरेंज वाला आ जाएगा, कल का वो ब्लैक आ जाए तो ब्लैक पहनेगा फिर, शायद आ जाए कल। कल इसके दो सूट हो सकता आ जाए। आज एक आ जाता, कुरियर वाले भैया से मैंने कहा कि ले आते, आउट फॉर डिलीवरी पे था, लेकिन वो बोले कि मैं लेकर आ रहा था और जो भी उनके रूल हो, एक नंबर था तो उन्होंने कहा एक रख दो, शायद एक बाई मिस्टेक आ गया। मैंने कहा वो ये वाला छोड़ देते, कल ले आते जो जोया का आया है वो वाला ले आते, क्योंकि सुबह से इंतजार कर रहा है। वो कहने लगे अब नहीं ला पाएंगे क्योंकि उनके बहुत सारे पार्सल थे उनको देना थे। तो कहने लगे कि शाम तक भी मैं नहीं ला पाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कल ले आना। फिर मैंने चला कुर्ता पहन लो, तो इसने पहना नहीं। तो फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अगले हफ्ते अलविदा पड़े और अगले हफ्ते ये पहने। लेकिन मुश्किल है, सुन रहे हैं कि 29 का चांद होगा। अब आप बताइएगा 29 का चांद होगा कि नहीं होगा, बताओ। 29 का चांद होगा, क्यों 29 का चांद होगा कि 30 का चांद होगा? 29 रोजे होंगे 30 रोजे इस बार? इनकी अलग ही कैलकुलेशन चल रही है। वो निपट चुके, 21 हो चुके हैं। तो गाइस जा रही हूँ मैं शहतूत का जूस बनाने के लिए। अब इन लोगों को शहतूत का जूस पिला दिया जाए। जो पापा ने कल शहतूत तोड़े थे, आपको दिखाती हूँ। शहतूत निकल गए हैं और इस बार कम शहतूत होगा क्योंकि जब पापा ने पेड़ काट दिया था और छांट दिया था, काटा नहीं था, तो कुछ डालें नहीं बढ़ पाई हैं। तो इसलिए जो पापा कह रहे थे कि दे देना। तो ये देखिए ये शहतूत, ये जो है पापा ने तोड़े थे,
तो अब इसका जूस बनाऊंगी। ऑरेंज नहीं है, नहीं तो ऑरेंज मिला के बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखो भैया शहतूत देखो, ये हमारे शहतूत। तो इस बार तो कम निकलेंगे क्योंकि इस बार ज्यादा डाले नहीं है, और कोई बात नहीं, शहतूत का जूस तो हम लोग पी ही लेंगे। तो जा रही हूँ शहतूत का जूस बनाने के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पर्पल कलर का, वाइन कलर का जूस। और हर साल पीते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। ये जोया के पापा ने आदत डाली है हम लोग की शहतूत के जूस पीने की। वैसे तो शहतूत हम लोग इतने सारे खा नहीं पाते ना, तो हम लोग जूस निकाल के पी लेते हैं, फायदा करता है एक बार में इतने सारे। हम लोग शहतूत भी खा लेते हैं इसी बहाने। तो ये देखिए कितना, कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है, और बढ़िया सा जूस। और हैदर का दोस्त भी बैठा है तो वो भी पी लेगा, और उसने शहतूत भी खाया, और हमारे यहाँ का ताजा ताजा। इसमें देखिए कुछ भी ना कोई केमिकल है ना शुगर है, जो भी मिठास है वो ओरिजिनल है, जो फल की है, और काफी मीठा रहता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ बन गया है जूस। तो गाइज ये जो पापा ने आज सेम की पूरी बेल उतार दी है, बिल्कुल खराब हो गई है। इस सीजन में हमको ज्यादा सेम नहीं मिली है, लेकिन बीज खूब मिले। पिछली बार भी मैंने जब सुबह सैर की टाइम आपको दिखाया था, और आज दोपहर में जब पापा ने सेम निकाली है, तो उसका जो ऊपर का सेम का था वो तो बिल्कुल खाने लायक ही नहीं था। बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी, सूख गया था बिल्कुल। लेकिन बीज सही थे, तो जब पापा ने बीज निकाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये पास से। तो देखिए, और एकदम इतने चमक रहे हैं, इतने चमक रहे हैं ना ये बीज के, बस ऐसा लग रहा है कि पापा ने खूब अच्छे से साबुन से रगड़ दिया, बल्कि साबुन से नहीं साफ करे हैं, लेकिन इतने तेज शाइन मार रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो कल दोपहर में बनाऊंगी मैं सेम के बीज वाली सब्जी। खा लोगे सेम के बीज वाली सब्जी? हाँ, अगर नहीं है तो कोरमे का कोरमा रख दूंगी। तो क्योंकि शाम को बिरयानी बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो कल शायद शाम को बिरयानी बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जब पापा ने मेरी हेल्प कर दी, उन्होंने ये बीज निकाल कर, मैं सोच रही थी दिन में क्या बनाऊंगी, दिन में क्या बनाऊंगी। तो दिन में कल सुबह बना लूंगी मैं सेम आलू की सब्जी बीज के साथ, और शाम को इंशाल्लाह बिरयानी बनाऊंगी। ज्यादा नहीं, थोड़ी बनाऊंगी, थोड़े 2-3 घर और निपटा दूंगी, और फिर बिल्कुल लास्ट में देखूंगी कितने घर रह जाएंगे, लास्ट में बनाऊंगी। फिलहाल जब पापा ने मेरा काम आसान कर दिया है, इनको बीज को निकाल के भी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि बीज निकालना। तो गाइज जा रही हूँ अब बर्तन धोने के लिए, कपड़े लगाए आई हूँ। और आज अलविदा जुमा था, हो सकता है नेक्स्ट जुमे को भी अलविदा जुमा हो, अगले दिन ईद हो सकता है 2 अलविदा जुमा हो। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या इस बार 2 अलविदा जुमा होंगे। और आप सबको अलविदा जुमा बहुत 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 मुबारक हो। और 2026 का अलविदा जुमा भी आ गया, रमज़ान भी बस कितने रह गए, अब थोड़े से ही रोजे रह गए हैं, तो रमज़ान भी हो ही गए हैं। तो गैस जा रही हूँ अब बर्तन धोने। वहाँ जो मोटर बंद कर आई थी, जो मोटर बंद कर आई, तो वहाँ कपड़े लगाया हूँ। तो गाइस बर्तन धोने जा रही हूँ, कपड़े धुल गए हैं, बर्तन धोने जा रही थी। फिर पापा अगर उनको बात करने लगी, उनको खाना दे दिया। खाना मैंने सबसे पहले खा लिया था, उसके बाद फिर जोया के पापा और बच्चों ने साथ में खाया है। क्योंकि सुबह आपको बताया था वो जो कप्तान होती है, जो शीरमाल जैसी होती है, तो वो भारी होती है, तो इन लोगों ने वो खाई थी। तो इस वजह से इन लोग को मतलब भूख ही नहीं लगी। मैंने जब मैं खाना खा रही थी तो मैंने इन लोग से पूछा भी था तो खाना खाओगे, तो ये लोग बोले कि नहीं हम नहीं खाएंगे। तो जो पापा को बता दिया मेनू कि मैं कल सुबह बनाऊंगी इसकी सब्जी आलू के साथ। जो पापा बहुत अच्छे से साफ करके धो चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से वॉश कर दूँ।
इसी वजह से लेकर आई थी ताकि पानी अच्छे से फंसा सके। बाबू क्या कर रहा है? क्या हो गया? डिसबैलेंस हो गया था। तो गाइस आज अलविदा जुमा, मालूम है नहीं कि है कि नहीं, लेकिन अलविदा जुमा हो गया है और 2 अलविदा जुमा हो सकते हैं। तो गाइस सिर्फ 7 रोजे रह गए हैं और 1 हफ्ता, मतलब मैं तो अभी देख ही रही थी, कुछ पुरानी चीजें देख रही थी, वो कहते अभी तो ये वाला रोजा था, अभी तो ये वाला रोजा था, और अब इतनी जल्दी ये वाला रोजा आ गया और सिर्फ 7 रोजे बचे हुए हैं। तो रमज़ान अलविदा, और रमज़ान अलविदा नहीं होता है, हम लोग गलत कहते हैं। पता नहीं कौन कौन अलविदा इस साल होगा, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं रहता है और कितने लोग चले गए हैं इस साल जिन्हें रमज़ान नहीं मिले हैं। ऐसे ऐसे लोग चले गए हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। तो हमें रमज़ान तो हर साल आता है और आएगा, बस हम लोग को रमज़ान मिले और सभी को मिले। तो गाइस यहाँ बर्तन धो रही हूँ, आज मेरा काम बहुत जल्दी होने वाला है। इसके बाद बनाऊंगी चाय, क्योंकि सर हो रहा है भारी भारी। सर के दर्द में तो बहुत ज़्यादा आराम है, लेकिन सर भारी भारी हो रहा है। चाय बनाऊंगी तो मिल जाएगा आराम। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।